जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, बात पुरानी है। राजा भर्तृहरि राजपाट छोड़कर योगी बन चुके थे। इन्हीं के समयकालीन एक राजा गोपीचंद थे। उन्होंने भी राजपाट छोड़ दिया और योगी हो गए। दोनों ही लोग घूम घूम कर अपने उपदेश देते थे। चूंकि ये लोग राजा थे, लोगों के मन में यह था कि इन लोगों ने राज सुखों को छोड़ा है तो जरूर सिद्ध पुरुष होंगे। बात सच भी थी। दोनों ही योग साधना तो करते ही थे। लोगों के मन में उनके लिए बड़ी श्रद्धा उमड़ी और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार की बात है, भर्तृहरि और गोपीचंद ने एक शहर में एक साथ डेरा डाला। उस शहर में शोर मच गया कि दो राजयोगी आए हुए हैं, बड़े शुद्ध पुरुष हैं। शहर का राजा उनके दर्शन के लिए जाने को तैयार हुआ। उसके साथ मंत्री और फौज फाटा भी तैयार हुए। जब गोपीचंद और भर्तृहरि ने यह सुना कि राजा अपनी फौज फाटे के साथ आ रहा है, तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि जिस मान बड़ाई राजपाट को छोड़कर इस योग के रास्ते पर आए, तो यहाँ फिर मान बड़ाई हमारे पीछे लग गई। लोग दर्शन को आने लगे, राजे महाराजे भी आने लगे। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। बेमतलब की भीड़ जमा होगी। कोई परमार्थ को चाहने वाला तो नहीं है, वही दुनिया की फरमाइश करेंगे। अब कुछ ऐसा किया जाए कि भीड़ घटे। जब राजा फौज फाटे के साथ उनके डेरे पर पहुंचे, तो उस समय दोनों योगी कुटी के अंदर थे। राजा को वहां देखकर प्रजा भी आकर बैठी कि आज कोई खास बात होगी, क्योंकि राजा आया हुआ है। सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे कि दोनों योगी पुरुष बाहर आएंगे, दर्शन देंगे। हम उनके आगे अपनी फरियाद करेंगे, अपना दामन फैलाएंगे। लेकिन वहां तो नजारा कुछ और ही हुआ। दोनों योगी बाहर ही नहीं निकले। उनकी जोर जोर की आवाजें बाहर आने लगी। लोग सन्न होकर आवाजें सुन रहे थे। भर्तृहरि बोले कि देख गोपीचंद, आज मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा। इस पर गोपीचंद जोर से चिल्लाए कि कल भी तू गया था और जो भिक्षा हलवा मिला वह सब अकेले खा गया। मुझे दिया था क्या? इसलिए आज मैं जाऊंगा। इस पर भर्तृहरि चिल्लाए, परसों तुमने सारे मालपुए नहीं खा लिए थे, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। इस पर गोपीचंद चीख पड़े कि उससे 2 दिन पहले तूने भी तो सारी खीर खा ली थी। इस पर भर्तृहरि ने डंडा उठा लिया और पटकने लगे। गोपीचंद ने हथौड़ी उठा ली। आपस में मारामारी की आवाज आने लगी। राजा ने सुना, उनके फौज फाटे ने सुना और प्रजा ने भी सुन लिया। राजा बोला कि इन्हीं योगियों की इतनी तारीफ थी जो खाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या फायदा हुआ राज्य छोड़ने से, जबकि हलवा मालपुए पर लड़ाई हो रही है। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। राजा प्रजा सब उठकर चल दिए। जब भर्तृहरि और गोपीचंद ने देखा कि सब लोग चले गए, केवल 1-2 लोग जो उनको चाहने वाले थे बैठे रहे, तब दोनों कुटी से बाहर आए। उन्होंने कहा कि ये मधुमक्खियां थी जो केवल भन भन करती। अच्छा रहा उड़ गई, बेकार में मेरा वक्त बर्बाद होता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार होली के अवसर पर जयपुर में तथा मथुरा में दर्शन मंच से कहा कि महात्मा सीधा डमरू बजाते हैं तो लोग टूट पड़ते हैं, और जब उल्टा डमरू बजा देते हैं तो अच्छे अच्छे लोग भ्रमित होकर चले जाते हैं। केवल वही लोग रह जाते हैं जिनको यह विश्वास रहता है कि महापुरुष जो कुछ खेल खेलते हैं उसमें कोई ना कोई राज होता है। जय गुरुदेव।